डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बर्नौली थ्योरम की डेफिनेशंस और डेरिवेशन की थी और इस वीडियो में हम आपके लिए इसकी एप्लीकेशंस और लिमिटेशन लेके आए हैं। पहले हम इसके फ़ायदे देखेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। एयरफॉयल, लिफ्ट ऑफ एयरोप्लेन, यानी एयर के जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के, उसकी शेप्स इस तरह की होती है, एयरफॉयल होती है। तो इसमें क्या काम करता है, ये शेप एयरफॉयल की यहाँ दिखाई हुई है। अपर फेस जो एयरफॉयल का ज़्यादा कर्व है, लोअर जो फ्लैट है। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तो दे स्प्लिट ऑफ द लीडिंग एज वट ज्वाइन अगेन एट द ट्रेलिंग एड। यहाँ ऊपर लिफ्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्ट्रीमलाइन जो अबव द एयरफॉयल फॉलो द कर्वेचर ऑफ द surface of airfoil closely, what those at increasing distance from the surface become less or less curved। यहाँ फिगर स्ट्रीमलाइन है, फॉयल में क्राउडेड हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो ट्यूब के हिसाब से डिक्रीज़ हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से प्रेशर बढ़ जाता है, यानी ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी इस यहाँ पे नैरोनेस आ रही है, इस जगह पे नैरोनेस आने से इस जगह का जो एरिया कम हो रहा है, यहाँ पे एरिया कम आ रहा है ना यहाँ इस जगह पे, तो इससे वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा ऊपर, और नीचे से अपलिफ्ट मिलेगी क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिफ्ट मिलती है। सो डिफरेंट इन द प्रेशर बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द फॉयल गिव द अपलिफ्ट। इट इज़ अ डायनेमिक लिफ्ट, इसको डायनेमिक लिफ्ट कहते हैं, और ये हेल्प करती है ग्रेविटी के अगेंस्ट एरोप्लेन को रखने में। ठीक है जी। जितनी ज़्यादा हवा तेज होगी, लोअर द प्रेशर ऑफ द विंग्स, एयरप्लेन शेप्स मेक द ट्रैवल फर्दर एंड फास्टर ओवर द टॉप सरफेस। यानी अगर नीचे ज़्यादा हवा आ रही है तो वो प्लेन के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, ऊपर हवा तेज़ी से निकल जाएगी और नीचे प्रेशर ज़्यादा रहेगा और लिफ्ट मिलेगी। एटोमाइज़र और स्पेयर, जो परफ्यूम और डिओड्रेंट का जो पंप होता है, उसमें ऐसा बलून लगा होता है रबड़ का, एयर जो पास करी जाती है लार्ज वेलोसिटी से ट्यूब से, डिपिंग द लिक्विड टू बी स्प्रेड। ड्यू टू दिस द प्रेशर ओवर द ट्यूब डिपिंग द लिक्विड डिक्रीज, इट मेक लिक्विड राइज अप। यहाँ जो प्रेशर नीचे बढ़ जाता है, ऊपर कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है हवा की, तो ऐसे ही ऊपर आता है। ब्लोइंग ऑफ द रूफ ऑफ द हाउसेस, गर्म जब तूफ़ान स्टॉर्म हरिकेन आते हैं तो छत उड़ जाती है क्योंकि उसमें अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर प्रेशर रूफ के ऊपर कम हो जाता है और नीचे से फिर वो छत उड़ जाती है। ये ज़्यादातर उसमें होता है जिसमें पूरा बंद होता है, यानी हट टाइप जो होते हैं घर, वुडन हॉट घर होते हैं जो सारे ओर से बंद होते हैं, उनको उड़ने का ज़्यादा खतरा है। अगर जो खुले होंगे छत के अराउंड जो ओपनिंग होगी, खिड़कियां होंगी, तो उसके उड़ने के चांसेस कम होंगे क्योंकि प्रेशर मेंटेन रहेगा, हवा का सर्कुलेशन रहेगा। पर्सन स्टैंडिंग नियर द रेलवे ट्रैक इज़ पुल्ड टुवार्ड द ट्रेन व्हेन फास्ट ट्रेन पासिस। इसमें भी वही काम करता है क्योंकि आगे जो काफ़ी तेज़ी से हवा फ्लो कर रही है पर्सन के ट्रेन के जाने से, और आगे प्रेशर कम हो रहा है, पीछे प्रेशर ज़्यादा, उसको ट्रेन की ओर धक्का बजेगा। टू शिप्स सेलिंग इन ओशियन गेट पुल्ड टुवार्ड ईच अदर इफ़ दे कम क्लोज टू ईच अदर। अगर दो शिप एक दूसरे के पास आती हैं तो वो पुल हो जाती हैं क्योंकि सेम रीज़न है प्रेशर डिफरेंस का। आगे बंसन बर्नर भी आपका सेम काम करता है, इसमें एयर इंक्रीज़ करती है, यहाँ पे तेज़ी से आती है हवा क्योंकि ऊपर हवा निकल रही है, गर्म हवा ऊपर जाती है, यहाँ प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, नीचे से गैस ऑटोमेटिकली ऊपर आनी शुरू हो जाती है। कर्व्ड पाथ ऑफ द स्पिनिंग बॉल, ये स्पिनिंग बॉल है, ये इसमें भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे नैरो हो रहा है, प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर लिफ्ट होगी, यानी जब स्पिन करके जो गेंद करवाते हैं तो वो ज़्यादा बाउंस करती है, इसी वजह से। वैक्यूम ब्रेक रेलवे में होती हैं, तो जब ट्रेन रोकनी हो तो स्टीम एट हाई प्रेशर इज मेड टू एंटर थ्रू द पाइप और वैक्यूम ब्रेक। ड्यू टू दिस द प्रेशर डिफरेंस कॉज होता है और ब्रेक जो है लिफ्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हैं एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौली थ्योरम। उम्मीद करता हूँ हमको ये सारी समझ आ गई होगी, ये आपके पेपर में आने के चांस बहुत हैं। और आगे हम इसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। लिमिटेशन में जो आपको मैंने पिछले वीडियो में इक्वेशन दिखाई थी, उसमें वेलोसिटी की बात की है, एवरी एलिमेंट ऑफ लिक्विड की जो यूनिफॉर्म है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता क्योंकि एलिमेंट ऑफ लिक्विड जो अंदर की लेयर के होते हैं,
हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी एलिमेंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज टुवर्ड द वॉल ऑफ द पाइप। ठीक है जी, तो वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाता है, तो इस वजह से ये वेलोसिटी हेड कांस्टेंट नहीं है। बाइले ड्राइविंग बर्नौली थ्योरम विस्कस ड्रैग जीरो रखा है। बर्नौली थ्योरम में विस्कोसिटी जीरो रखी है, पर कोई ऐसा फ्लूइड नहीं होता जिसकी वेलोसिटी विस्कोसिटी जीरो हो। बर्नौली इक्वेशन में एक जम्पशन लगाई गई है यहाँ कि हमारे पास एनर्जी का लॉस नहीं होता, पर जब लिक्विड मोशन में होता है किनेटिक एनर्जी बढ़ने से हीट कन्वर्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी हीट में लॉस होगी और पाइप गर्म होगी, यानी टोटल एनर्जी जो वर्क की है वो पोटेंशियल एंड किनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ हीट में भी लॉस हो जाएगी। ठीक है जी, आगे इसमें कर्व्ड शेप है पाइप की, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है जो इसने ध्यान में नहीं रखा। और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लिया, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बर्नौली थ्योरम की लिमिटेशंस और इसकी जो एप्लीकेशंस जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ समझ आ गई होंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके जो साथी हैं स्टूडेंट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए। और न्यू वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप, +1 +2 फिजिक्स का, जरूर कमेंट करिए ताकि और वीडियो आपके लिए लेके आए। थैंक यू।